Hello everyone, welcome to Arrive online classes. Today's MCQ for biology is protoplasm is physical basis of life was said by। सेल का एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म फिट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आपके पास एक सेल है। सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, उनको मिला के प्लस उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो सारा इंक्लूड करके हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होगी, सारा जो अंदर मटेरियल है। अब जितना भी वो मटेरियल है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, वही क्या करेगा? सेल के फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, न्यूक्लियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, लाइसोसोम सुसाइडल बैग या क्लीनिंग का काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे फंक्शन वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी और सेल का एक स्ट्रक्चर बनाने में भी वो हेल्प करते हैं। तो उनकी वजह से स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रॉपर चलने की वजह से सेल को एक लाइफ मिलती है। और सेल अगर एक लाइफ प्रोवाइड कर रही है, उससे क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ बनती है। इसलिए सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकली प्रेजेंट है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और फिजिकली प्रेजेंट है चीज़ें जो लाइफ को बना रही हैं, तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ उसे हम इसलिए बोलते हैं। क्वेश्चन तो ये है, अब किसने कहा है इसको? किसने ऐसा कहा है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है प्रोटोप्लाज्म? ऑप्शंस है हक्सले, पुरकिंजे, लामार्क और हुक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हक्सले। और अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, तो आपका आंसर होगा दैट इज पुरकिंजे। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सेल एक ऐसा चैप्टर है, मैंने पहले भी बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल की जो डिस्कवरी है, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक आपका आंसर होगा। हु डिस्कवर्ड सेल, डेड सेल, ठीक है, तो भी रॉबर्ट हुक होगा। हु डिस्कवर्ड सेल फॉर फर्स्ट टाइम, तो भी रॉबर्ट हुक होगा। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तब आपका आंसर होगा एंटोन वॉन लुइनहुक। एंटोन वॉन लुइनहुक ने लिविंग सेल डिस्कवर करा था और इन्होंने लिविंग सेल जो है वो पॉन्ड वाटर में डिस्कवर करा था, राइट। और अगर आपसे पूछे कि जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो डेड सेल डिस्कवर करा था वो कहाँ करा था? प्लांट का जो बार्क है, यानी कि कॉर्क सेल्स में, ठीक है। बार्क आपको पता है वहाँ पे मोस्टली डेड सेल्स होती हैं, तो इसलिए डेड सेल सबसे पहले डिस्कवर हुई थी 1665 में। डिस्कवरी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल ऑर्गेनेलीज, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा है? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस भी जिसको हम कहते हैं, तो कैमलियो गोल्गी ने डिस्कवर करा है इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आपसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर करा है? कॉलिकर। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये था आपका आज का एमसीक्यू। और स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू रहने वाला जेनेटिक्स का है। ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, इट हैज़ 3 अलील, ठीक है, 3 अलील दे के रखे हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया है जीनोटाइप, क्या कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे? तो हम आगे मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि आपको नीचे एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए या फिर हमारा HP टेट के लिए जो कोर्स चलता है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, एनरोलमेंट्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और मोस्ट प्रोबेबली आप इवनिंग टाइम में कॉल कीजिएगा, तो आपको जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। डे टाइम में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से डे टाइम की कॉल्स बैक आपको फिर शाम को आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट MCQ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।